प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ में लॉन्ग और शॉर्ट पीवाईक्यू करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आज आपके सामने लेके आया हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी बेस्ड, राइट दोस्तों। तो हम लोग अगले वाले सेशन में बहुत अच्छे से लॉन्ग और शॉर्ट पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और सारे एक एक क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इस तरह से इस सीरीज में आज आपके सामने मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के, ठीक है। तो हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से करेंगे आपको समझाते हुए। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पेन कापी उठा लो और मेरे साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 की पावर -7 एंड 3 into 10 की पावर -7 कूलम प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो ये बेसिक सा दोस्तों क्वेश्चन है कूलम्स लॉ का, कि कह रहा कि हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, ठीक है। एक पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। नहीं, ये चार्जेस की वैल्यू दी हुई है, राइट ना। इन चार्जेस की वैल्यू दी हुई है। ये चार्ज ब्लिंक भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ देखो, एक चार्ज हमारा हो गया 2 into 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है भाई, 2 into 10 की पावर -7 कूलम। दूसरा चार्ज हमारा हो गया दोस्तों, ध्यान से देखो, दूसरा चार्ज हमारा हो गया, दूसरा चार्ज हमारा, पहला चार्ज हो गया 2 into 10 टू दी पावर -7 कूलम, दूसरा चार्ज हमारा हो गया 3 into 10 टू दी पावर -7 कूलम, ठीक है। अभी इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये चार्ज जो है इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिया है 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो भैया यहाँ पे हम कूलम्स लॉ लगा देते हैं सीधा सीधा, और ये चार्ज हमारा हो जाएगा पहला और ये हमारा चार्ज हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो कूलम्स लॉ एयर में अगर हम दो चार्जेस के बीच फोर्स के लिए लगाएं तो हमें आर को बस मीटर में बदलने की देरी है। तो आर को हम यहाँ पे मीटर में बदल लेते हैं, यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसके लिए मैं आर मीटर में बदल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर। वजह क्या, हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है 9 into 10 टू दी पावर 9 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। सिंपली हम के की वैल्यू को रखते हुए यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको बस वैल्यू रखना है Q1 Q2 और आर की, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 9 into 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू यहाँ पे है 2 into 10 की पावर -7, ठीक है। 2 into 10 की पावर -7 इंटू 3 into 10 की पावर -7, और अपान में हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, मतलब 0.3 का स्क्वायर। अब इस छोटी सी कैलकुलेशन को हम बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। आप बस इतना सोचो कि यहाँ पे ये 7 और 7 पावर 14 हो जाएगी, और 9 में से चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 3 का 2 में करेंगे टेबल तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 into 6। नंबर का हम ऑपरेशन कर लेते, 2 3 6, 6 आ गया, और 9 में से 14 चला जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम सीधा समझ सकते हैं 3 into 10 की पावर -2 आ जाएगा। वजह यहाँ आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, और एक बार एक 10, दो बार एक 10, ये मतलब दो बार 10 आएगा तो 10 की पावर -2 सीधा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम इसे बात करें तो ये हो जाएगा 6 into 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इजीली इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। अगर कोई सी भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इस देखने के बाद कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। यहां पे ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अच्छा, क्वेश्चन में लोचा क्या है कि वो कह रहा है कि दो चार्ज हैं और इनके बीच फला फोर्स है। अच्छा देखो, डिस्टेंस के बारे में बात नहीं की, अब कह रहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर। तो भैया ये जो स्फेयर, चार टाइप के चार्जेस हैं, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, पहली बात तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड ये दे रहा है, एक दे रहा है 0.4 माइक्रोकूलम दोस्त, और दूसरा दे रहा है कितने का भैया, ये दूसरा वाला दे रहा है -8 माइक्रोकूलम का।
ठीक है। तो अपने को आर नहीं पता कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजी ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया पहला चार्ज कितना दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा चार्ज दिया है दोस्तों Q2 बराबर दिया है -8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। डन हुआ। तो अपन मैग्नीट्यूड पे तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा ऑफ कोर्स, और जो इनके बीच की डिस्टेंस आर नहीं पता है। अब बात करते हैं कि इनके बीच का फोर्स कितना दिया दोस्तों, ये दिया है 0.2 न्यूटन। राइट नाउ अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है F बराबर क्या होता है, कूलाम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 10⁹ और यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू है आप देख सकते हो, एक बार हम लिख दे रहे हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसे शार्ट करते हैं, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एफ नीचे चला आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, यहाँ पे Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा प्यारे साथियों एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर हो जाएगा √9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे भैया, हम बता रहे हैं आप Q1 Q2 तो रखो। तो देखो यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ये 4 और 8 है क्रमशः, राइट ना, 4 और 8 है दोस्तों। आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे 0.8 है, ठीक है ना, ये पॉइंट का 8 है और ये पॉइंट का 4 है। तो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस साइड अगर हम देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और जो F की वैल्यू है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है दोस्तों उसकी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पे बिना पूछे ये हो जाती है 0.2 न्यूटन। क्लियर हुआ। अब दोस्त अपने पास समस्या आती कि पहले प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर ले, पावर को रिजॉल्व कर ले। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप समझ सकते हो इजिली कि भाई 8 और 4 तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 इंटू 0.32 और 10 की पावर की बात करें 6 6 12 तो 10 में से 12 9 में से 12 जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा दोस्तों पॉइंट का 2। आप इसको बहुत बेहतर समझ पा रहे होगे। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, R बराबर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 इंटू 32 और दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 की पावर का -5 और नीचे हो गया पॉइंट का 2। आप समझ सकते हो 0.32 से हमने 2 पावर इधर डाल दी, राइट दोस्तों। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक 10 इधर चला जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा या +10 का मल्टीप्लाई अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो आप समझ सकते हो डेसिमल हट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10 की पावर -4। अब ये हो जाएगा 16। अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4 और 10 की पावर -4 का 2। तो ये आंसर पूरा हो जाएगा मिला के 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, या आप कह सकते हो 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा बस इसे समझना था। दोस्त अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा है। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी में आप समझो, कह रहा है चेक करके बताओ इनकी ये बीमाहीन है, मतलब ये बीमा लेस है, मतलब इसकी बीमा नहीं है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, आपको ये चेक करके बताना दोस्तों। मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, ठीक है ना। तो आपको मैं एक कहानी छोटी सी बताता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा गया है इसके पीछे का जो मतलब एक तरह से कहो आप षड्यंत्र है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ जो लिखा है ना दोस्त, अगर मैं कहूँ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लेट्स से कि ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। अब दोस्तों इनके बीच दो तरह का फोर्स लगेगा क्योंकि इनके पास मास है, इस वजह से इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इन पे चार्जेज हैं, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहला ट्रीटमेंट दोस्तों, अगर हम कहेंगे इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक वाला, तो यू ऑल नो प्यारे साथियों Q1 Q2 बाई R² होता है। और ऐसे केस में हम यहाँ पे बहुत बेसिकली K
और E इंटू ई अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, तो ये आ गया आपका के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम इसे एक इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्त आप सोचो कि इनके पास मासेस भी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास, और ऐसे केस में ये अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मासेस हैं और इनके मासेस को हम एमई और एमपी से दिखाएं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, डिस्टेंस को कुछ भी स्विच नहीं कर रहे हैं चेंज, तो इनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दोस्तों, और वो कितना होगा Gm1m2 अपान आर स्क्वायर। इसमें कूलाम्स ला लगा था, इसमें न्यूटन का ला लग रहा है, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा Gme और mp अपान में r का स्क्वायर। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। आप एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछोगे, सर यहाँ पे कैपिटल जी क्या है, तो दोस्तों वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इस पे चर्चा भी कर ले रहे हैं। तो आप जरा सोचो मेरे साथ कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हम 1 में 2 का भाग लगा दे तो कितना आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग 1 दोस्तों, डिवाइडिंग, ठीक है भाई, सभी साथी ध्यान से देखेंगे, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2, ठीक है ना, 1/2। तो 1 को 2 से हम डिवाइड करने चल रहे हैं, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स अपान ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आ गया, सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे। ये हमारा आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा Gme mp अपान में आर स्क्वायर। फाइनल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर अपान Gme mp। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे आपको तो पता है कि दोनों फोर्स का रेशियो आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही है आपके पास के ई स्क्वायर, ठीक है ना भाई, के ई स्क्वायर, ये स्मॉल के ई है दोस्तों, के ई स्क्वायर अपान में जरा समझो, के ई स्क्वायर अपान में Gme और mp, ये किसके बराबर आ रही, ये बराबर आ रही इलेक्ट्रिक फोर्स अपान ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स अपान ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे केस में फोर्स और फोर्स यूनिट लेस है और ये डायमेंशन लेस है, ये फिजिकल क्वांटिटी देखते ही लग रहा है ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो कोई मतलब नहीं रह गया, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट ना, के स्क्वायर अपान यहाँ पे जो लिखा है Gme mp, प्यारे दोस्तों ये क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन क्या है भाई, डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, अब दोस्तों इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बता रहा, हम बताते हैं आपको। ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट, मतलब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दोस्त, वो बहुत बहुत ज्यादा गुना है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये बात बिल्कुल साबित कर सकते हो। सर कैसे करेंगे, तो आपको पता है के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ, यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे दोस्तों 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और रही बात मास ऑफ प्रोटॉन की, तो वो भी होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब सारा डाटा रखने के बाद ये बात आपको पता लगेगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मच 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 हायर होता है। ठीक है, तो ये बात यहां से पता लगेगी, आप एक मतलब ये बात आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहचान पाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपकी सारे क्वेश्चंस में हेल्प करूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। कह रहा है एक्सप्लेन करो, भाई पढ़ें तब तो एक्सप्लेन करें, क्या कह रहा है एक्सप्लेन करने को, ठीक है, ये दैट इज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज। प्यारे साथियों आप समझो, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन करना, जैसे हमने बताया था किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्वांटाइज फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज है दोस्तों, मतलब अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो वो चार्ज की जो वैल्यू होगी वो क्या है, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है चार्ज की, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन का या 2 इलेक्ट्रॉन का या 3 इलेक्ट्रॉन का या शो ऑन, कुछ ऐसा होता चला जाएगा।
लेकिन अगर माइनस का चार्ज है तो वो -1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, -2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के और -3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के एंड सो ऑन, ऐसा देखने को मिलता है। इसीलिए हम लिखते हैं Q बराबर ±NE। मतलब किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पे यूनिवर्स में अगर चार्ज है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कुछ टाइम्स होगा। अब नेगेटिव है या पॉजिटिव ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकले हैं, इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में गए हुए हैं। तो ये जो बात है ना दोस्तों, लेकिन जो हमें चार्ज देखने को मिलता है समथिंग कुछ कूलाम, ये जो हमें क्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, मतलब बड़े लेवल पे बात करते तो चार्ज कुछ माइक्रो कूलाम, कुछ मिली कूलाम, कुछ जो है कूलाम ऐसा हो सकता है। वो क्वांटाइज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा रहता है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी बात हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप इसे लिखने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ना है, बहुत आसान है। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे ही हम बात करते हैं। एक गिलास की राड, हमने एक गिलास की राड आपके लिए बना दी, ये लो बाबा एक गिलास की राड हो गई, और ये सिल्क के क्लॉथ से रगड़ी जा रही ना, ऐसा कुछ कह रहा है क्या? मुझे ऐसा तो लग रहा है। ये ग्लास की राड है दोस्तों, ये ग्लास की राड है और ये सिल्क का कपड़ा है, लेट्स से कि रुमाल है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। ये रगड़ा जा रहा है और रगड़ा जा रहा है, कह रहा है क्लॉथ अपीयर्स बोथ, ठीक है ना, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, ऑब्वियस है चार्ज बोथ पे आ जाएगा। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे तो जहां से जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पर जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सर ये तो आता अपने को, आगे बढ़िए। A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain with this observation consistent with the law of conservation of charge. तो दोस्तों ये जो बात कह रहा है मैं बड़े प्यार से इसे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। लेट्स से दोस्तों कि इसके पास जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी है, तो ये भी न्यूट्रल बॉडी है और ये भी न्यूट्रल बॉडी है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं रबिंग के पहले, इस पे नेट चार्ज कितना है दोस्तों? नेट चार्ज कितना है? 0। पर आपको थोड़ा धैर्य से समझना पड़ेगा इस बात को, बहुत ईमानदारी से, कि जब इन्हें हम रगड़ देंगे तो इनके पास से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेट से दोस्त इस बॉडी में आ गए, किसमें भाई? इस कपड़े में आ गए, ऐसा मैं मान रहा हूं लेट से। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन जितने जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, जितना भी जाएंगे। लेट से कि यहाँ से n इलेक्ट्रॉन चले गए तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना भाई। और अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन आ गए दोस्तों, इसमें n इलेक्ट्रॉन आ गए, समझ रहे हो, इसमें ऐसे ऐसे करके, इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेट चार्ज तो अब भी मेरे प्यारे दोस्त इस सिस्टम का आइसोलेटेड 0 ही तो है, प्लस और माइनस जोड़ोगे यानी तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो दिस इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आई होगी, समझ पा रहे हो दोस्त, आप समझ पा रहे हो सभी लोग? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ ऐसा ही वो कहना चाह रहा था, आपसे पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन पे हम फोकस करते, थोड़ा इसे समझना पड़ेगा बहुत ईमानदारी से, वरना आप कर नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन का मैं पहले आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं और जैसे इस क्वेश्चन का डायग्राम रेडी होगा आप इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे। तो सभी दोस्त यहाँ पे बताओ, क्या आप रेडी हो इसे सीखने के लिए? ठीक है भाई, चल तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, फिर इसका एक डायग्राम और बना दूंगा। कह रहा है कि पॉइंट चार्ज, हमारे पास पॉइंट चार्ज, और ये हमारा क्या कह रहा है, शायद स्क्वायर की बात कर रहा है, ABCD, ठीक है ना भाई, ABCD कह रहा है। ABCD की स्क्वायर, उसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की, गुड। कह रहा है इस पे चार्ज है, ए पे 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 2 माइक्रोकूलाम, आपको ये दिख रहा है 2 माइक्रोकूलाम, दैट्स अ गुड। यहाँ पे आपका -5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है और इस वाले पे फिर 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है दोस्त, और इस वाले पे साफ साफ दे रहा -5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे कितना, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ द स्क्वायर, कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलाम। इस वाले जो सेंटर है यहाँ पे ना, ये जो सेंटर है यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा अगर 1 कूलाम का चार्ज है। दोस्त क्वेश्चन करने का फंडा मैं आपको सिखा रहा हूँ, शायद आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आएगा। तो आपको बस धैर्य बनाए रखना है, ठीक है ना भाई। ये स्क्वायर लग भी रहा है या नहीं? ये स्क्वायर लग भी रहा है या नहीं? ध्यान से देखो, ये स्क्वायर लग रहा है। चलो तो पहले ना हम चार्ज दिखा लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम चार्ज दिखा लेते हैं।
यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलाम का है, यहाँ -5 माइक्रोकूलाम का है, और यहाँ फिर 2 माइक्रोकूलाम का है, और यहाँ फिर -5 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है दोस्त, और ये पॉइंट को हम दिखा ले रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये भैया का बी पॉइंट है, और ये हमारा सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहा है सेंटर पे बताना कि पहले फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स के लिए आपको जरूरी का आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अच्छे से बता ले जाओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोस्तों आपको पता है इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से इधर होगा और इस वाले की वजह से इधर होगा। अब देखो ये दोनों लड़के तो मर गए। अच्छा जरा इन भाई साहब लोगों से मिल लो, इनकी वजह से इधर होगा और इनकी वजह से क्या होगा, इधर होगा। अरे मैंने थोड़ा गलती कर दी दोस्त, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आप समझ चुके होंगे। देखो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये पॉजिटिव था तो इससे दूर, इससे भी दूर। अब नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। ठीक है, तो आप समझो जरा दोस्तों, आप यहाँ पे समझो कि अगर ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, ये लेंथ कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो आपको पता है ये इक्वल ही होगा सेंटर से सब कुछ। ठीक है, ये इक्वल ही होगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी 10/√2, ये भी हो जाएगी 10/√2, ये भी हो जाएगी 10/√2 और ये भी हो जाएगी 10/√2। कैसे हो जाएगी सर, 10√2 पूरा डायगोनल हो जाएगा। अब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे ये वाला इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, आप खुद बताओ, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसने ना इसको जीरो बना दिया और इसने इसको जीरो बना दिया। अब आपने कहा कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं अगर तो चार्ज तो 1 कूलाम हमारा है, पीछे आप देखो कितना यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रख रहे 1 कूलाम का, तो ये तो 1 कूलाम है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, सभी दोस्त कमेंट करके बताओ, 0 फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा भाई, 0 फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे इस बात से आप एग्री करो और हम आपको बता रहे हैं एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत शानदार तरीके से करना है। ठीक है, कह रहा है कि अ सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। देखो इक्वल और अपोजिट चार्ज दे रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये डाइपोल वाइपोल है। ठीक है, तो आपको इसमें थोड़ा सा धैर्य बनाना। अब कह रहा है कि ए पॉइंट है उसका हमारा लोकेशन दिया, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए XYZ, और बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए गए, ए पे एक चार्ज है बी पे दूसरा चार्ज है, ए पे प्लस वाला है बी पे माइनस वाला, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं साथियों। तो ऐसे केस में आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा, आओ देखो हम बताते हैं आपसे ये क्या जानकारी लेना चाह रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक लाइन आप खींचोगे और यहाँ जरा समझो कि यहाँ पे ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है 0 0 0, इस साइड आप आ रहे हो मित्र, तो यहाँ पे आपको 0 0 -15 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये देखने को मिल रहा है 0 0 प्लस का 15। ठीक है, देखने से लग रहा है कि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग सारा खेला हो रहा है, मतलब XY वहाँ पे क्या है, 0 है। दोस्तों यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो लिखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है दोस्तों वो है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। अब क्वेश्चन देखने के बाद आप जो भी समझते हो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। इसमें निकालना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब आप देखो इनके बीच की डिस्टेंस, आप 0 से नेगेटिव में 15 जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी मार्किंग है 0 से पॉजिटिव में 15 जा रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो बीच की डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस की 2L, ये हो जाएगी 15 + 15 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। थोड़ा दिमाग लगाना, या डिस्टेंस का फार्मूला लगा के भी कर सकते हो तुम, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, फालतू का काम है। आप सीधा समझो कि भाई 15 सेंटीमीटर इधर 15 सेंटीमीटर उधर, कुल हुआ भैया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को लिखते हो 30 × 10⁻² मीटर। चलो बाबा डन। अब चार्ज भी तो आप लिख दो सर, चार्ज तो आपके लिए मैंने लिख दिया, एक चार्ज प्लस वाला इतना, माइनस वाला इतना है। अब साथियों डाइपोल मोमेंट बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम करेगा। डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है बताना भैया, P बराबर क्या होता है, Q × 2L होता है। अब Q की वैल्यू कितनी, एक बार देख लेते हैं फिर से।
ये है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, और बीच की डिस्टेंस है दोस्तों 30 इंटू 10 की पावर -2। तो ऐसे केस में ये आंसर हो जाएगा कितना, ध्यान देना 75 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, कूलाम मीटर। आप गलती से भी इसे सेंटीमीटर समझने की गलती ना करिएगा। ठीक है। अब दोस्त हम आ जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आओ जानकारी लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड फला न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, फला न्यूटन पर कूलाम, और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एक्टिंग द डाइपोल। प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक बात सिखाई थी, आप याद करो कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एक डाइपोल ले रहे हैं, हा गलत हो गया, देवा देवा, आप एक डाइपोल ले रहे हैं। ठीक है, आप एक डाइपोल ले रहे हैं और डाइपोल को आप थीटा एक पोजीशन पे रख रहे हैं, तो इस पे एक टार्क लगता है, डाइपोल की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये आपके डाइपोल की डायरेक्शन है। ठीक है ना भाई, डाइपोल की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की आई मीन। दोस्तों यहाँ पे ना जो टार्क लगता है उसके बारे में तो बड़ी अच्छी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड कराई थी। टाउ बराबर होता है पीई साइन ऑफ थीटा। तो कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, अपना टार्क कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा टार्क प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते आप पी साइन थीटा को दिल लगा के ढूंढो। तो देखो P तो पता चल गया सर, ये है छुपा हुआ है बंदर। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। यस सर, हो गया। अब सर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो दोस्त मेरे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी छुप गई, मिल गई। चलो भाई, और कुछ बचा, E की वैल्यू भी हमें मिल गई 5 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा ही हमें दिखाई दे रहा है न्यूटन पर कूलम। ऐसे केस में टार्क कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बताओगे टार्क कितना हो जाएगा भाई, सब लोग बताओ। P की वैल्यू देखते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -9, E की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 4, और यहाँ साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 5 4 जा हो जाएगा 20, और पावर हो जाएगी हमारी -5, और दो साइन 30 मतलब 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 10 इंटू 10 की पावर -5। आपको ये प्रतीत हो रहा होगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, क्योंकि टार्क की यूनिट बहुत मस्ट है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भाई? सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे। तो ये आ गया हमारा 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक और बड़ा प्यारा सा है। क्या कह रहा है, आपको पढ़ना है बड़े अच्छे से। कह रहा है एक पॉलीथीन पीस है, वो रब की गई है उल के साथ। तो भाई मेरे यहाँ पे पॉलीथीन की एक पीस लेते हैं हम लोग, ये हमारी पॉलीथीन की पीस हो गई, और ये उल हो गया हमारा। ठीक है, ये उल के साथ रब की गई है। तो कह रहा है कि अच्छा, कह रहा है कि उल, कह रहा है अ पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद उल्स इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों इस पे कितना चार्ज है भाई, आप कमेंट करके बताओ। इस पे दे रहा है कि -3 इंटू 10 की पावर -7 है। सर उसमें तो नहीं लिखा है बुक में या क्वेश्चन में, भैया कह रहा है नेगेटिव चार्ज है, तो मान लो रब किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस उल से आए हैं, तो इस उल पे कितना हो जाएगा, इतने का ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो? अच्छा, इसे उल मानोगे आप, और इसे क्या मानोगे, इसे मानोगे आप पॉलीथीन। इसे क्या मानोगे, पॉलीथीन। अब कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो दोस्तों माइक्रोस्कोपिक जब हम जाते हैं तो चार्ज किसके बराबर होता है, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज ई। तो ये इलेक्ट्रॉन का, इस पे टोटल चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -7, और एन आपको निकालना है, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ऐसे केस में एन बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -7 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -7 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये हो जाएगा 3 अपान 1.6। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 7, ये हो जाएगा 10 की पावर -12, या इसे आप लिख सकते हो 30/16। समझ रहे हो भाई, 10 का गुणा कर दिया।
तो 30/16 गुणे 10 की घात माइनस का 12, 2 से कट मारना 15, 2 से कट मारना 8। अच्छा सर, गलत आ रहा है सर, ये प्लस का 12 हो जाएगा भाई मेरे, ये गलती हुई अपने से, प्लस का 12। अभी देखो कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करो। 15 में अगर 8 का डिवाइड दे दे, 15 में 8 का डिवाइड दो, 8 दूनी 16। अरे गलत हो गया, देवा 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 देवा, 8 दूनी 16 ले ही ना जाना बाबा। 8 1 जा 8, यहाँ से हो गया 70 ना, ठीक है। 8, ठीक है, 8 7 जा 8 8 जा 8 8 जा कितना हो गया दोस्त, 64। राइट नाउ कितना हो जाएगा भाई बताओ तो आप। यहाँ से बचा 60 ना, यही तो आया भाई। 64 तो 8 8 64, ठीक है 60, 8 25 8 28 64, 8 7 56, ये हो गया 56। और इधर आएगा 4 40, 8 25 40, ठीक है, कट गया कैंसिल, मतलब अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया दोस्तों, अगर इसे हमने सॉल्व किया 15/8 को, तो ये आ गया मेरे प्यारे दोस्त 1.875 इंटू 10 की पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उल जो है ना, उल आप देख पा रहे होगे ऐसा कि यहाँ पे जो उल है इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उल पे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब उल पे इतने, उल से इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहाँ पे, पॉलीथीन में। मतलब भैया एक और पिक्चर हमें यहाँ क्लियर करनी होगी आपके सामने कि उल पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उल जो है हमारा भैया उल, ठीक है ना, उल मतलब ऊन, ठीक है। उल पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, पॉली पे जा रहे हैं। तो पॉली पे नेगेटिव आ रहा, उल पे पॉजिटिव आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर दोस्त यहाँ से हो रहा है तो आप बड़े प्यार से बताओ कि क्या हो रहा है, मतलब मास के साथ। आओ देखो अगला पार्ट इसका क्या कह रहा है, कह रहा है इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम उल टू पॉलीथीन, उल टू पॉलीथीन तो मास का ट्रांसफर हो ही रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है दोस्तों इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर रहे हैं, तो इसका मास डिक्रीज कर रहा है और इसका मास क्या कर रहा है, पॉलीथीन का मास, पॉली का मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये जो उल है ना भाई साहब, उल का मास डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों, उल का मास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके इस प्यारे से सेशन को एंड करता हूं, ठीक है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में और बचे हुए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम मूव करेंगे अपने चैप्टर 2 में और वहां से धुआंधार सॉल्व करेंगे अपने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो आपको हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं, आपके लिए यहाँ पे एक बेहतरीन कंटेंट मिलता है। दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।